इंशाल्लाह ये क्लास में हम बीटा गामा फंक्शंस यानी स्पेशल फंक्शंस का एक टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चंस में जाने से पहले देखिए भाई, ये कॉन्सेप्ट, ये क्लास में सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट और हाउ टू अप्लाई फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करना है वो समझेंगे इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, चैप्टर पूरे क्वेश्चन सॉल्व होना है, तो आप लोग चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए इंशाल्लाह। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 M2 में इंशाल्लाह कंप्लीट पोर्शन मिलेंगे आप लोगों को, M1 और M2 का। तो अब देखो भाई, यहाँ पे चैप्टर के फॉर्मूलेज हाउ टू अप्लाई समझा रहा हूँ मैं। अक्सर बच्चे क्या है समझते नहीं जहाँ पे कैसा फॉर्मूला कब लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, गामा के अलग अलग वैल्यूज़ रहते हैं, गामा के बारे में समझेंगे। और सुनिए, अगर सपोज समझो गामा कोई इंटीजर है, समझो सपोज इफ़ यू आर हैविंग एनी इंटीजर एज गामा, पॉजिटिव इंटीजर, सपोज जब ये फॉर्मूलाज कर लो, गामा ऑफ n इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल। जैसा गामा ऑफ 7 है समझो, तो 7 - 1 क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। गामा ऑफ 10 है समझो, तो 10 - 1 9 फैक्टोरियल। गामा ऑफ 15 है तो 15 - 1 14 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर इंटीजर रहा समझो गामा, जब ये फॉर्मूलाज कहेंगे हम, गामा ऑफ n इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल। अगर गामा एक फ्रैक्शन रहा समझो, जब ये यूज़ करेंगे हम, गामा ऑफ n इक्वल्स टू n-1 गामा ऑफ n-1। सपोज गामा ऑफ 7/3 है, तो कैसे यूज़ करेंगे, n-1 यानी 7/3n-1 इंटू गामा ऑफ n-1। ये क्या होंगे, एलसीएम ले तो 3 × 1 = 3 होता है, 7 - 3 इज़ 4/3 इंटू गामा ऑफ 4/3। ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन रहा तो ऐसा, फ्रैक्शन में भी याद रख लेना, अगर सपोज डिनोमिनेटर में 2 है तो मेथड आसान होता है। देखिए सपोज 11/2, अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो ये मेथड यूज़ करना है। कैसा करना, 2 कम करके स्टार्ट करना। 11 है ना, 11 को 2 कम कर लो, 9/2 लिख डालना। अब 2 कम करते आना, फिर 2 कम कर दो, 7/2, फिर 2 कम कर दो, 5/2, फिर 2 कम कर दो, 3/2, फिर 2 कम कर दो, 1/2। अब लास्ट में क्या करना, इंटू रूट पाई। सपोज गामा ऑफ 5/3 है, 5/2 सॉरी, डिनोमिनेटर में 2 है तो कैसे लिखिए, स्टार्ट करना, हम 2 कम कर लो, 3/2, और 2 कम कर लो, 1/2, लास्ट में इंटू रूट पाई लिख देंगे। तो ये मेथड कब यूज़ करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में /2 रहा है ना। और 2 वैल्यूज है जिसको याद कर लो अब, गामा ऑफ हाफ होता रूट पाई, गामा ऑफ हाफ होता रूट पाई, और गामा ऑफ 1 होता 1। तो फर्स्ट पेज पे देखिए ये सब लिखे हम, है ना। व्हेन n इज एन इंटीजर देन गामा ऑफ n इज n-1 फैक्टोरियल। गामा ऑफ 1 होता 1 और गामा ऑफ हाफ होता रूट पाई, इसको याद कर लेना। और एक फ्रैक्शन रहा समझो, डिनोमिनेटर में 2 से हटके कोई दूसरा आया, तो जब ये फॉर्मूलाज कर लो, गामा ऑफ n इक्वल्स टू n-1 गामा ऑफ n-1। अगर डिनोमिनेटर में 2 आया तो भी समझाना, मैं 2 कम कर ला, 5/2, फिर 2 कम कर लो, 3/2, 1/2 इंटू लास्ट पे रूट पाई लिख देंगे। ठीक है। तो ये गामा के वैल्यूज़ है, और थोड़ा समझना है अपने गामा के वैल्यूज़। अगर गामा नेगेटिव रहा तो ये फॉर्मूलाज करेंगे, एक एग्जाम्पल देख लेंगे अभी, है ना। और अगर गामा ये कब यूज़ करते फॉर्मूला ये भी समझा लेंगे आपको। ठीक है। और लास्ट में गामा का डेफिनेशन है, अभी समझाएंगे। पहली चीज़ ये हो, अगर गामा नेगेटिव रहा समझो, सपोज गामा ऑफ -7/2 है, जब गामा ऑफ n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, गामा ऑफ n+1/n, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा गामा ऑफ n यानी -7/2 + 1 डिवाइड बाई n। n के अपने पास 7/2, इसको जो भी सॉल्व कर लिया, सॉल्व करना आसान नहीं है। ये क्या होता है, गामा ऑफ एलसीएम ले तो ये होता -5/2, इसको ऊपर ला लो, ये आता 2/7, ऐसा कंटिन्यू करते आना। लास्ट में गामा ऑफ हाफ आता है, उसको लिख डालना रूट पाई। खैर ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, नेगेटिव अगर आया तो ये फॉर्मूला करना। और एक फॉर्मूला ऐड कर लेना, गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ 1 - n। ये फॉर्मूला कभी कभी यूज़ होता है, ये होता π/sin n π। ये फॉर्मूला कभी यूज़ होता है, देखना अपन। सपोज गामा ऑफ 1/4 है, गामा ऑफ 3/4। अब और से देखो, 1 - 1/4, 1 - 1/4 होता 3/4, या तो 1 - 3/4 होता 1/4। जब एक का मान, इसको दोनों को चेंज कर सकते हो अपन, ये गामा ऑफ 1/4 ऐसे डालो, गामा ऑफ 3/4 लिख सकते हो 1 - 1/4। ये देखो एग्जैक्ट फॉर्मूले में आ गया, गामा ऑफ n गामा ऑफ 1 - n। तो दो में से कोई एक वैल्यू देखना, अगर 1 - 3/4 अगर 1/4 आ रहा है, या 1 - 1/4 3/4 आ रहा, जब ये फॉर्मूलाज करना, गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ 1 - n। इसका फॉर्मूला क्या है, π/sin n। n के पे क्या है 1/4 इंटू पाई,
1 पाई बाई 4 बोले सही है, पाई बाई 4 होता 45, तो साइन 45 होता 1/√2, √2 पर ला लो तो ये हो जाएगा √2 पाई बाई 1 मीन्स √2, ठीक है। तो गामा ऑफ यहाँ पे भी समझे ना, अगर नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला करेंगे गामा ऑफ n इक्वल्स टू गामा ऑफ n इंटू, कब देखेंगे दोनों में से कोई एक को अगर 1 माइनस n लिखे 1 n आ जा रहा तो ये फॉर्मूला की, और ये फॉर्मूला को बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ गामा, बस ये इंटीजर को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो एक बार रिवाइज कर लो, गामा ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ये कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम कैसे पहचानना, ये आगे लिखा में देखिए। सपोज देखो ये क्वेश्चन है ना, अब ये फॉर्मूला क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। अब इसको कैसा पहचानेंगे अपन, ई पावर ऐसे टाइप में हो एक्स पावर एन है ना, ई पावर एक्स है ना, ऐसे क्वेश्चंस को हम जो है ये अप्लाई करेंगे। ये ई पावर -2x है, यहाँ पे जो भी है ना 2x, इसको y सपोज कर लेते हैं, करके सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्व ही नहीं बता रहा हूँ, सॉल्विंग बताया तो बहुत लंबा हो जाएगा है ना। इसको कैसा सॉल्व करेंगे, ये एक्स ई का जो भी पावर है इसको y सपोज कर लेना, x पावर 4 इक्वल्स टू y। अब इसको कैसा सॉल्व करते हैं डिटेल में देखना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, इंशाल्लाह स्पेशल फंक्शंस की पहले एक्सरसाइज में जो है ये कंप्लीट पार्ट 1 में मिल जाएंगे। अलबत्ता ये जो लॉग के क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को भी ई में चेंज करते हैं। कैसा करते हैं क्वेश्चंस, देखिए मैं खाली मेथड बता रहा हूँ। ये लॉग ऑफ 1/x, इसको सपोज y सपोज कर लेना, ठीक है। अगर लॉग 1/x की बजाय लॉग x रहा तो जब x को सपोज कर लेना -y। ये क्वेश्चंस भी आप जो है पार्ट में जाके, मैं खाली ये बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आना। x और e आ गया, x² समथिंग x पावर एनीथिंग इंटू e पावर एनीथिंग। जब ये हम इसको चेंज करेंगे गामा में, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कैसा सॉल्व करें इसको डिटेल में क्वेश्चंस में देखिए आप। वैसे लॉग x या लॉग 1/x भी आ गया x के साथ, तो इसको भी जो है हम गामा फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बीटा के अलग अलग मेथड्स रहते हैं। सबसे पहले बीटा का डेफिनेशन है लिए बीटा ऑफ m कॉमन, इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 0 to 1 x पावर m-1 1 माइनस एक्स पावर n-1। इसी को बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन है ना। और बीटा ऑफ m कॉमा n इक्वल्स टू बीटा ऑफ n कॉमा m, यानी m और n इंटरचेंजेबल होता, m के पे n के पे m लिख डाले तो मेथड है ना, वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम वैल्यू होती। और कभी कभी बीटा को हम साइन और कॉस में चेंज करना आता। जब बीटा ऑफ m कॉमा n इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन पावर 2m-1 थीटा कॉस पावर 2n-1 थीटा, ये तो यूज़ करेंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है साइन कॉस में आता है, जब ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, ज़्यादातर ये फॉर्मूला यूज़ होता है। इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन पावर m थीटा कॉस पावर n थीटा, जब भी ये आ गया तो इसको बीटा में चेंज करना। बीटा में कैसा चेंज करेंगे, इसका फॉर्मूला था हाफ ऑफ बीटा ऑफ m+1/2 कॉमा n+1/2। और एक आता ये फॉर्मूला बीटा का इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x पावर m-1/1 प्लस एक्स पावर m+n। ये दो, इस पे एक आध क्वेश्चन है, मैं समझाऊंगा कैसा यूज़ करते हैं। इस पे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ये 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, ये 0 to 1 रहेगा, है ना। अब मैं बताऊंगा डिटेल में कि फॉर्मूला कब कहाँ पे यूज़ करें हम। देखो इसको पहचानेंगे कैसा, ऐसा आएगा x पावर समथिंग इंटू 1 माइनस एक्स पावर समथिंग। इसको भी ऐसे समझो ना, ये हो गया x³ इंटू 1 माइनस एक्स पावर हाफ हो जाता है ना। वैसे अब यहाँ पे कैसा सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे x पावर n को y सपोज कर लेना, तो ये भी सेम फॉर्मूले में चेंज होता है। ऐसे क्वेश्चंस को देख के समझ आना कि वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ बीटा डेफिनेशन। x पावर m-1 जैसा ये है तो इंटीग्रेशन 0 टू 1, x पावर 7 है लेकिन यहाँ पे m-1 लाना है ना, तो 7 को लिख डालो 8-1, वैसे ही 1 माइनस एक्स पावर, यहाँ पे भी n-1 आना तो 6-7 है, सो 5 है ना, 5 को डालो 6-1 dx। तो ये फॉर्मूला हो गया x पावर m-1 x 1 माइनस, ये होता बीटा ऑफ m कॉमा n, बीटा ऑफ 8,6। अब जैसा बीटा आ गया हम इसको गामा में चेंज करते हैं। गामा में कैसा चेंज करेंगे हम नेक्स्ट है ना, आगे आएंगे वो भी इंशाल्लाह उसको समझेंगे। तो ये बीटा का डेफिनेशन देख के समझ जाना कि बीटा डेफिनेशन के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इंटीग्रेशन x पावर समथिंग इंटू 1 माइनस एक्स पावर समथिंग, तो ये समझ जाना कि बीटा के क्वेश्चंस कभी डायरेक्ट आते हैं, कभी कुछ सब्स्टिट्यूट करने से एग्जैक्ट ऐसे फॉर्म में आता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए भाई, मैं भी बताना साइन और कॉस आ गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बोल के, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे हाफ ऑफ बीटा m+n/2 कॉमा n+1/2। साइन के पावर को m समझो, कॉस के पावर को n समझो, तो ये होगा हाफ ऑफ बीटा 2 + 1 इज़ 3/2 एंड दिस इज़ 5/2। अब बीटा से गामा में चेंज करते हैं, वो कैसा चेंज करेंगे भी समझेंगे। इसको भी देखो हम कैसे लिख सकते हैं, tan को sin बाई कॉस लिख डालो,
तो tan थीटा क्या होता है साइन बाई कॉस, साइन ये रूट ना तो पावर हाफ होता थीटा, बाई कॉस होता ना, कॉस को ऊपर ला लो कॉस पावर माइनस होता, ऊपर लाए तो पावर माइनस, तो ये साइन कॉस हो गया। अब एम है ना, इसका फिर साइन बीटा में चेंज कर सकते हो। वैसे खाली साइन दिया समझो, इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन पावर हाफ थीटा लिख डालना, कॉस दी ना कॉस पावर 0 थीटा डी थीटा। फिर इसको भी फॉर्मूला चेंज कर देते, एक्स है ना सॉरी यहाँ पे एक्स डी एक्स, यहाँ पे एम हो गया 1/2, एन हो गया 0। फिर बीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ ऑफ बीटा एम प्लस 1/2 एन प्लस 1/2, ठीक है। अब ये फॉर्मूलाज कैसा पहचानेंगे हम, देखो 0 to इन्फिनिटी आया तो ये फॉर्मूलाज करना, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स पावर एम माइनस 1/1 प्लस एक्स पावर एन प्लस 1, है ना। तो ये क्वेश्चंस को क्या है डिटेल में आप समझिए इंशाल्लाह, चैप्टर देखिए वहाँ पे इंशाल्लाह डिटेल में लिखे रहेंगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, देखिए बीटा ऑफ एम कॉमा एन, बीटा ऑफ एम कॉमा एन, इसको कभी भी याद रखना गामा में चेंज करना पड़ता। सपोज बीटा ऑफ 3,2 आ गया तो कैसे लिखेंगे हम, गामा ऑफ 3 इंटू गामा ऑफ 2 डिवाइड बाई गामा ऑफ 3 प्लस 2। अभी बताना भाई गामा ऑफ इंटीजर क्या होता है, कम होता है, 3 जाके 2 फैक्टोरियल, 2 जाके 1 फैक्टोरियल, 3 प्लस 2 5, 5 जाके 4 फैक्टोरियल, इसका जो भी आंसर है। तो कैसा पहचानेंगे अपन, कभी भी याद रखना बीटा के क्वेश्चन जब सॉल्व करते उसके बाद लास्ट में क्या करना, वी चेंज बीटा इंटू गामा, गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n बाई गामा ऑफ m प्लस n। कब यूज़ करेंगे फॉर्मूला, व्हेन वी हैव टू चेंज बीटा इन टर्म्स ऑफ गामा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके प्रूफ्स भी है पूरे, आप चैप्टर में जाइए कंप्लीट इंशाल्लाह, वहाँ पे आपको पूरे प्रूफ्स यूज होंगे, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, बीटा ऑफ m कॉमा n इक्वल्स टू, कब कहेंगे ये फॉर्मूला, व्हेन वी हैव टू चेंज बीटा इन टर्म्स ऑफ गामा। अक्सर बीटा का फॉर्मूला पहले यूज होता तो उसको गामा में चेंज करते हैं। और ये फॉर्मूला कैसे पहचानना अपन, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स पावर समथिंग बाई 1 प्लस एक्स पावर समथिंग, ठीक है। जब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसा यहाँ पे ऊपर देखो ये है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो एक्स पावर 4/1 प्लस एक्स पावर 5, है ना। तो इसको कैसा लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स पावर 4 डालो 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पावर, ये ऊपर जैसा 5 है ना, ये 15 को 5 में चेंज करना, तो 5 प्लस 10 हुआ था 15। तो अब ये हो गया m माइनस 1 है ना, इसको चेंज कर लेना, बीटा ऑफ m का मान, ये m रहता ये n रहता, डिटेल में क्वेश्चन से है वहाँ पे समझिए आप। वैसे यहाँ पे देखिए अगर साइन कॉस में आ गया तो जब ये फॉर्मूलाज करना, साइन कॉस में आ गया तो हाफ ऑफ बीटा ये फॉर्मूलाज करेंगे, m प्लस 1/2 कॉमा n प्लस 1/2, ठीक है। और ये क्या है डेफिनेशन ऑफ बीटा, कैसे आएगा, इंटीग्रेशन एक्स पावर समथिंग 0 to 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर समथिंग, या यहाँ पे कुछ भी एक्स का पावर आ गया इंटू समथिंग, है ना। जब ये बीटा का डेफिनेशन यूज़ करेंगे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बीटा। और m और n है ना चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज, ये साइन और कॉस है तो ये वैसे देखिए गामा की क्वेश्चन फॉर्मूलाज यूज़ करें हम, है ना। कैसा पहचानना, गामा का फॉर्मूला करना है इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स इंटू एक्स पावर समथिंग इंटू ई पावर माइनस समथिंग, है ना। तो ये समझ जाना कि गामा का फॉर्मूला करना है, ठीक है। कैसा करना है, क्वेश्चंस देखिए आप लोग डिटेल में। और गामा नेगेटिव है तो कौन सा फॉर्मूला करना है, ये एक बार रिवाइज कर लो। ये फॉर्मूला कहेंगे n प्लस गामा ऑफ, है ना, ये कब यूज़ करेंगे व्हेन गामा इज नेगेटिव। और ये कब यूज़ करेंगे, n और 1 माइनस n दो बराबर रहेंगे, है ना। यहाँ पे सपोज ऐसा नंबर है कि 1 माइनस भी वही आ रहा, जब ये फॉर्मूला करेंगे, ठीक है, ये डेफिनेशन ऑफ होगा। और लास्ट में क्या है भाई, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या करें, इंटीजर रहा गामा तो गामा ऑफ n होता है n-1 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 1 होता है 1, गामा ऑफ हाफ होता है रूट पाई। और आमतौर पे फ्रैक्शन के लिए ये फॉर्म इसको गामा ऑफ n इक्वल्स टू n-1 गामा ऑफ n। लेकिन डिनोमिनेटर में 2 है तो क्या करेंगे हम, दो कम कर देंगे, 5/2 3/2, लास्ट में 1/2 आ जाएंगे, कैसा भी आता इंटू रूट पाई कर देंगे। तो भैया चैप्टर अगर डिटेल में समझना है आप लोग तो आप लोग से गुजारिश है भाई चैप्टर के, है ना, प्लेलिस्ट में जाइए इंशाल्लाह चैनल के, और जो है इसमें बीटा गामा फंक्शन स्पेशल फंक्शंस को पूरा डिटेल में पूरे क्वेश्चन समझाया, वहाँ से प्रैक्टिस करिए। मैं आप लोग से गुजारिश है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग को फ़ायदा हो रहा तो जो इसको वॉच करिए, इंशाल्लाह कंप्लीट पोर्शन मिलेंगे आप लोग को।